आजकल बिजनेस लोन की जरूरत हर किसी को पड़ती है अपने बिजनेस को ग्रोथ कराने के लिए। सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये आती है कि बिजनेस लोन आपको लेना है, लेकिन इतने सारे बैंक हैं, आप कौन से बैंक में अप्लाई करोगे। ये बहुत इजी है कि आपको बिजनेस लोन मिल जाएगा, बस आपको सही तरीका चूज करना है। आप WB सीरीज फाइनेंस देखते हो, मैं बताऊंगा कि कैसे आपको बिजनेस लोन अप्लाई करना है। लेकिन मैं आपका एक ये फायदा कराना चाहता हूं कि आप जो भी बिजनेस लोन ले रहे हो वो आपको कम से कम इंटरेस्ट रेट में मिल जाए। आप कम से कम इंटरेस्ट रेट में लेने के लिए आपको कंपैरिजन करना पड़ेगा सारे बैंकों का कि कौन से बैंक कितने इंटरेस्ट रेट पर आपको बिजनेस लोन प्रोवाइड करेंगे और उनका टेन्योर क्या रहेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड रहेगा। ये सारा कंपैरिजन करके आप बिजनेस लोन आसानी से ले पाओगे। सच में बिजनेस लोन की जरूरत है तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखो। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप में डिसीजन लेने की क्षमता आ जाएगी कि आपको कौन सा लोन लेना है, कौन से बैंक से लेना है। कोई कोई बैंक होते हैं हाई चार्ज कर लेते हैं जो कि आपको लोन दे देते हैं, कोई कोई बैंक होते हैं वो लोन आपको देते ही नहीं है। तो आपको कंपैरिजन करके बताऊंगा कि आपको कैसे लोन अप्लाई करना है और आपका जो एप्लीकेशन है वो कैसे अप्रूवल होगा। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने के लिए हम आपको लेके चलेंगे अपने मोबाइल स्क्रीन पे। अगर आपके पास लैपटॉप है तो आप बहुत ही अच्छे से इसका कंपैरिजन कर पाओगे, लेकिन अगर आपके पास मोबाइल है तो मोबाइल में भी आप कंपैरिजन कर पाओगे, बस थोड़ा टेबल इधर उधर आपको दिखेगा। बट कोई नहीं, हम आपको कंपैरिजन करके बताने वाले हैं कि कौन सा बैंक आपके लिए बेस्ट है बिजनेस लोन के लिए। तो सबसे पहले आपको अपना कोई भी ब्राउजर खोल लेना है। तो चलिए मैं अपना क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको सर्च करना है WB सीरीज फाइनेंस, ठीक है। ये कीवर्ड आपको टाइप कर देना है अपने ब्राउजर में। इस कीवर्ड को टाइप करने के बाद आपको ये वाली वेबसाइट दिखेगी, जैसा कि आप देख सकते हो WB सीरीज फाइनेंस, ठीक है। इस वेबसाइट पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। चलिए मैं क्लिक कर देता हूँ। इस वेबसाइट पे आ जाने के बाद आपको कुछ करना नहीं है, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में बताए हैं। अगर आप इस योजना के बारे में देखना चाहते हो, ये बहुत ही अच्छा योजना है, ठीक है। तो इस आर्टिकल को खोल के आप देख सकते हो, ठीक। इस वेबसाइट पे आपको लोन रिलेटेड हर प्रकार का जानकारी मिलने वाला है, ठीक है। आप कुछ भी कोई सा भी बैंक का आप लोन लेना चाहते हो, ठीक है, सिंपली मेन्यू में आइए, पर्सनल लोन लेना चाहते हो पर्सनल लोन पे क्लिक करिए। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सिस बैंक पर्सनल लोन, बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर्सनल लोन, बजाज फाइनेंस पर्सनल लोन, हाउ टू गेट इंस्टेंट लोन ऑन आधार कार्ड। अगर आप आधार कार्ड पे लोन लेना चाहते हो तो यहाँ से ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे तरीके के आपको मिल जाएंगे लोन। अब बात करते हैं हम लोगों को लेना है बिजनेस लोन, और वो भी कंपेरिजन करके कि कौन सा बैंक आपको सबसे सस्ते इंटरेस्ट रेट पे आपको दे रहा है। तो सिंपली यहाँ पे सर्च बार पे जाना है। यहाँ पे सर्च बार पे जाने के बाद आपको सर्च कर देना है रिपब्लिक डे, ठीक है। याद रहे रिपब्लिक डे आपको सर्च करना। सर्च करने के बाद आपको यहाँ पे रिपब्लिक डे पर ये बैंक दे रहे हैं सबसे कम ब्याज दर पर बिजनेस लोन। आपको इस पे नहीं जाना है रिपब्लिक डे वाले पे, ठीक है। ये मैं अपडेट कर दूंगा बाद में। आपको जाना है नीचे, ठीक है, थोड़ा सा इस आर्टिकल में आने के बाद आपको कंपेयर करना, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं नंबर 1 कोटक महिंद्रा बैंक आपको दे रहा है 14% ब्याज दर पे 75 लाख तक का लोन, ठीक है। और जो रिपेमेंट टेन्योर है यानी कि जो EMI बनने वाली है 6 से 48 मंथ का, यानी कि मान के चलिए करीबन 4 साल का आप EMI बनवा सकते हो। उसके बाद HDFC बैंक जो बिजनेस लोन आपको दे रही है वो 16% के ऑन ओवर्ड पे दे रही है, वो भी आपको 50 लाख तक का देगी और 4 साल, यानी कि इसका भी 12 से लेकर 48 मंथ का EMI बनेगा, ठीक है। उसके बाद फ्लेक्सी लोन 16%, एक्सिस बैंक बिजनेस लोन 17%। तो यहाँ से आप कंपैरिजन कर सकते हो कि कौन सा बैंक कितने पे दे रही है। अब बात करते हैं प्रोसेसिंग फ़ी, कौन सा बैंक कितना लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे तो अगर SBI बैंक है, ठीक है, तो 1% तक प्रोसेसिंग फ़ी लेगी। HDFC बैंक है तो वो 2.50% तक आपका जो भी लोन अमाउंट रहेगा उसका प्रोसेसिंग फ़ी लेगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप प्रोसेसिंग फ़ी देख सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं, चलिए कंपैरिजन कर लिए, ठीक है। तो यहाँ पे एक कोटक महिंद्रा बैंक 14% पे दे रहा है, HDFC बैंक बिजनेस लोन 16% पे दे रहा है, ठीक है। अब मुझे चाहिए 50 लाख का लोन, ठीक है। अब 50 लाख का लोन मैं कोटक महिंद्रा बैंक से लूँ या फिर HDFC
बैंक से लूँ तो मैं आपको बता दूं HDFC बैंक से आपको थोड़ा जल्दी लोन मिल जाएगा कोटक महिंद्रा बैंक की तुलना में, ठीक है, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस उसके साथ थोड़ा ख़राब रहा है, ठीक है। तो मैं चलिए आपको HDFC बैंक से रिलेटेड आपको बताता हूँ, ठीक है। आपको क्या करना, लोन इसका कैलकुलेट करना है, ठीक। तो अभी तक आप लोगों ने देख लिया सारे बैंकों का कि कितना % इंटरेस्ट रेट है। अब चलिए इंटरेस्ट रेट के हिसाब से हम आपको कैलकुलेट करते हैं कि कौन सा बिजनेस लोन आपको महंगा पड़ेगा, कौन सा बिजनेस लोन आपको सस्ता पड़ेगा टेन्योर के हिसाब से। तो लोन कैलकुलेट करने के लिए आपको याद करना पड़ेगा 16% का इंटरेस्ट रेट है, ठीक है। और मान के चलिए हम 4 साल का यानी कि 48 मंथ का EMI बनवाना चाहेंगे, ठीक है। और हम लोन लेंगे 30 लाख रुपए का, ठीक है। तो चलिए हम इसका EMI कैलकुलेट करते हैं। EMI को कैलकुलेट करने के लिए आप इसी आर्टिकल में, ठीक है, इसी आर्टिकल में थोड़ा सा नीचे आएंगे, ठीक है। आपको बता दें एकदम नीचे आ जाएंगे, ठीक है। आपको यहाँ पे दिख जाएगा EMI कैलकुलेटर, ठीक है। अब यहाँ पे मैं डालता हूँ अपना अमाउंट, हमको लेना 30 लाख रुपए का लोन, ठीक है। ये हो गया 30,000, ये हो गया 3 लाख, ये हो गया 30 लाख, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग डाल देंगे इंटरेस्ट रेट 16% का दे रहा था, ठीक है। अब लोन टेन्योर हम डाल देते हैं कितना, 4 साल का, ठीक है, 4 साल। यहाँ पे ईयर पे क्लिक करेंगे, ठीक है। YR मतलब ईयर, MO मतलब मंथ। अगर आपको मंथ में डालना है तो यहाँ पे आप 48 मंथ डाल देंगे, लेकिन हम 4 ईयर का कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। 4 ईयर कर दिए। अब देखिए 4 ईयर में जो मेरा लोन EMI बनने वाला है वो 85,021 रुपये का लोन EMI बनेगा, ठीक है। टोटल हमको भरना पड़ेगा 30 लाख का अगर हम लोन लेते हैं, ठीक है, तो टोटल हमको भरना पड़ेगा 40,81,000, यानी कि आपको 10,81,000 रुपया उसको इंटरेस्ट रेट के तौर पर देना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर लिए EMI। अब आप लोन भी कैलकुलेट कर लिए। अब चलिए आपको बताते हैं कि आपको लोन अप्लाई कैसे करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, सारा कुछ। तो चलिए आप जानते हैं कि आप कैसे इस लोन को अप्लाई करोगे। लोन को अप्लाई करने के लिए सिंपली सबसे ऊपर आ जाना है, ठीक है। ऊपर आने के बाद फिर यहाँ पे आपको सर्च कर देना है, क्या सर्च करना, HDFC बिजनेस लोन, ठीक है। मैंने यहाँ पे सर्च कर दिया। उसके बाद आपको ये आर्टिकल दिख जाएगा HDFC बिजनेस लोन इंटरेस्ट रेट 2022, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आर्टिकल थोड़ा अपडेटेड है। अभी तक आपने कैलकुलेट किया 16% EMI, लेकिन इसमें आपको अब EMI घट गया है, इसका 15.75% हो गया, मतलब थोड़ा सा घट गया, ठीक है। तो आपका इंटरेस्ट रेट का थोड़ा सा फ़ायदा हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जो लोन अमाउंट आपको मिलने वाला है 7 से 30 दिन के अंदर में ही आपको मिल जाएगा। लोन टेन्योर जो मैंने बताया कि रीपेमेंट टाइम है 4 ईयर का, मतलब आप 4 साल का EMI बनवा सकते हो। इसमें प्रोसेसिंग चार्ज जो लगने वाला है, आप जितना भी लोन लेते हो, ठीक है, मान के चलिए 30 लाख का लोन ले रहे हो, ठीक है, तो उसका 2.5% लगने वाला है, प्लस में आपका लोन सेटिस्फैक्शन टैक्स लगेगा, ठीक है। अब कौन अप्लाई कर सकता है, सिर्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल ही अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सैलरीड इंडिविजुअल अप्लाई नहीं कर सकते हैं इसको। तो आप यहाँ से ध्यान से देख सकते हैं लोवेस्ट EMI यहाँ पे अगर आप 5 लाख तक का 50 लाख तक का लेते हो तो 2821 रुपया पड़ सकता है आपका पर लाख पे, ठीक है। नीचे थोड़ा सा आएंगे, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल पढ़ेंगे, इस बिजनेस लोन लेने से आपको क्या लाभ मिलने वाला है, ठीक है। एलिजिबिलिटी पढ़ेंगे, आवश्यक दस्तावेज की बात करते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं इस लोन को लेने के लिए। तो सबसे पहले आपको लगेगा पैन कार्ड, ठीक है। उसके बाद आपको लगेगा एड्रेस प्रूफ, ठीक है। उसके बाद आपका 6 महीने के बैंक स्टेटमेंट लगने वाले हैं कि क्या क्या ट्रांजैक्शन हुए हैं। पिछले 2 वर्षों के लिए आय, लाभ और हानि खाते की गणना के साथ नवीनतम ITR, अगर आप ITR भरते हैं तो वो भी लगेगा, ठीक है, चार्टर्ड अकाउंट द्वारा अप्रूव, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पे आप सारा देख सकते हैं क्या क्या लगने वाला। इन सारे डॉक्यूमेंट को आप अपने पास इकट्ठा कर लें, ठीक है। इकट्ठा करने के बाद यहाँ पे अप्लाई करने का जो तरीका है, ये HDFC बैंक के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप अप्लाई कर सकते हो, या फिर आप नियरेस्ट HDFC ब्रांच में जाइए, वहाँ के मैनेजर से बात करिए, उसको बताइए कि हमको इतना लोन चाहिए। मैं आपको बताऊँ, अगर आप ऑफलाइन जाके मैनेजर से बात करते हैं, ठीक है,
तो आपको लोन बहुत जल्दी मिल जाएगा और आपको सारा सॉल्यूशन वो प्रोवाइड कर देगा। अगर आपके पास एक दो डॉक्यूमेंट नहीं भी रहेंगे तो उसका वो सॉल्यूशन आपको दे देगा। तो सबसे अच्छा ऑप्शन रहेगा आप बैंक मैनेजर के पास जाइए, आपके नज़दीकी जो भी ब्रांच है HDFC का, वहाँ पे जाइए, वहाँ से आप अप्लाई करवा लीजिए। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अगर आप हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हो तो नीचे टेलीग्राम का लिंक है, वहां पे जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। भाई आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।